हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं नकुल 19 साल का अपने विधवा चाची की देखभाल करने के लिए उनके घर में ही रहने लगा। चाची ने कहा, आज तुम मेरे साथ ही सो जाना। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा नहीं थे, चाचा भी गुजर गए, तो इसलिए अब मैं ज्यादातर समय चाची के घर में ही बिताने लगा। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी कर ली ताकि घर में चाची की मदद कर सकूं। हमारा घर झारखंड के एक छोटे से गांव में है। मेरी चाची का नाम सविता है। वो 30 साल की हैं। रंग हल्का सांवला है और शरीर थोड़ा भारी। चाचा जी ने 40 साल की उम्र में शादी की थी और शादी के 2 साल बाद ही जॉन्डिस की वजह से उनका देहांत हो गया। चाचा के जाने के बाद से चाची किसी से बात नहीं करती थी। वो हमेशा उदास और गुमसुम रहने लगी थी। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मैं ही उनकी देखभाल करता था। अब घर में सिर्फ मैं और चाची ही रहते हैं। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद से मैं अपने घर में कम ही रहता था। वहीं पर खाना खाता और रहता भी था। गर्मियों के दिनों में मुझे बाहर आंगन में सोना बहुत ही अच्छा लगता था। ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी और नींद भी बहुत अच्छी आती थी। मैं जब आंगन में सो रहा था तो रात को मुझे बहुत प्यास लगी और मैं घर के अंदर पानी पीने चला गया। मैंने पानी पिया और जब मैं लौट रहा था तो मुझे चाची के कमरे में लाइट जली हुई दिखी। मैंने देखा चाची साड़ी उतार कर सोई थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने सोचा कि गर्मी की वजह से वो ऐसे सोई हैं। उसके बाद मैं बाहर आकर आंगन में फिर से सो गया। सुबह जब चाची आंगन में झाड़ू लगा रही थी तब मैंने देखा कि उनकी साड़ी फटी हुई है। चाची को इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरी रात भी मैंने देखा कि वो अपना साड़ी खोल कर सोई थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बाहर आकर सोने लगा, लेकिन वो दृश्य मेरी आंखों में घूमने लगा। बस फिर नींद कहाँ से आने वाली थी। एक दिन मैंने चाची से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मेरी जिद करने पर वो मान गई। मैं बहाने से उन्हें साड़ी की दुकान में ले गया। चाची मना कर रही थी, लेकिन मैंने कह दिया, मुझे तो आपके लिए साड़ी खरीदनी ही है और अगर आपने साड़ी नहीं खरीदी तो आज के बाद से मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। वो मेरी बात मान गई। मैंने उनके लिए खूबसूरत साड़ियाँ पसंद की। उसके बाद हम दोनों ने बाहर ही खाना खाया और रात के 7 बजे घर पहुंचे। फ्रेश होने के बाद मैं चाची के कमरे में चला गया और मैंने उनसे पूछा, आपको साड़ियाँ कैसी लगी? तब चाची ने कहा, नकुल, साड़ी से भी ज्यादा जरूरी कुछ और ही है। मैंने पूछा, चाची क्या आपको कुछ और चाहिए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मेरा खेत एकदम ही बंजर पड़ा हुआ है। अगर कोई खेत में हल चलाने वाला मिल जाए तो अच्छा है। तुम्हारे चाचा होते तो बात कुछ अलग थी, नहीं तो इस बार का अनाज भूल ही जाओ। मैंने एक बार में ही हाँ कह दिया कि चाची, मैं हूं ना, मेरी रहते हुए कोई दूसरा आपके खेत में हल क्यों चलाएगा? चाची ने कहा, लेकिन तुमने तो आज तक कभी हल चलाया ही नहीं। मैंने कहा, आप एक बार भरोसा तो करके देखिए। मैंने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा और अगले दिन से ही मैं खेत पर हल चलाने लगा। अब चाची के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। चाची भी मेरे साथ खेतों में जाने लगी। चाची ने कहा, मैंने तुम्हारे चाचा जी की बीमारी में धान बेचकर ही उनका इलाज किया था। मैंने बुआई शुरू कर दी और कुछ ही महीनों के बाद हरे भरे फसल लहराने लगे। चाची बोली, क्या बात है नकुल, तुम्हारी वजह से मेरे बंजर खेत भी हरे भरे हो गए। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अब तो चाची के चेहरे से उदासी मानो गायब ही हो गई और वो पहले से बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी हैं। रात को खाना खाने के बाद चाची ने कहा, नकुल, आज तुम मेरे साथ ही सो जाना। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। रात के 2 बजे जब मुझे लगा कि चाची अब गहरी नींद में सो रही हैं, तो मैं फिर से आंगन में जाकर सो गया।
अब मैं चाची और उनके खेत का अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। चाची मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें माँ की तरह ही मानता था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।